स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिविंग थिंग में यानी प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटलाइज करें। ठीक है जी। प्लांट्स एंड एनिमल्स कोलेक्टिवली हम क्या देते हैं जी, क्या? लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है। लिविंग थिंग्स में जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। लिविंग थिंग्स में जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस। और लिविंग थिंग में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कैटलाइज करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? उनको जी कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज, CATALYSC, कैटलाइज। अब इसका मतलब है एंजाइम क्या हुए? एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हुए। हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है। जो लिविंग थिंग में होने वाले रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट का बेसिक क्या काम है, इस पे हम देख लें। कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट जो है ये स्पीड अप द रिएक्शन, दे स्पीड अप द रिएक्शन। रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। स्पीड अप द रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड। रिएक्शन के आखिर में ये जो है केमिकली अनचेंज्ड रहते हैं, यानी खुद टेक पार्ट नहीं करते, खुद रिएक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। और जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हों, यानी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं लिविंग थिंग में, उनको जो है वो बढ़ा दें, उनकी स्पीड को बढ़ा दें, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। स्पीड अप द रिएक्शन, तो मैं यहाँ लिख लूँ विदाउट, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड, दे रिमेन, मैं इसको ठीक करके लिख लूँ, दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड, रिमेन केमिकली अनचेंज्ड। ठीक है। CHANGED, unchanged at the end of the reaction, at the end of the reaction। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स जिनको हमने कहा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये किस तरह से जो है वो लिविंग थिंग में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं। तो एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, इनकी अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूं तो ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिहाज से। वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी एक ख़ास एंजाइम ख़ास किस्म के रिएक्शन में जो है वो टेक पार्ट करेगा। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि हर एंजाइम जो है उसका एक अपना जो है रोल है। ठीक है। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं, ठीक है, कि एमाइलेज, ठीक है, जो कि एक एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है। एमाइलेज, AMYLAS, एमाइलेज। और ये कहाँ पाया जाता है? ये सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा, SALIVA, सलाइवा। ठीक है जी। हमारी जो थूक है, सलाइवा है जो हमारा, वहाँ पाया जाता है। और ये कौन सा रिएक्शन जो है वो कैटलाइज करता है? ये जो है स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट होता है जी, ठीक है, तो उसको कैटलाइज करता है। स्टार्च को शुगर में, जो स्टार्च की शुगर में जो कन्वर्जन होती है, इस रिएक्शन को जो है वो कैटलाइज करता है एमाइलेज। ठीक है जी। एमाइलेज जो है क्या करता है? जो हमारे एक एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है और ये कैटलाइज करता है कौन सा रिएक्शन को? कि स्टार्च से शुगर की जो कन्वर्जन है
इसमें जो है ये रोल प्ले करता है। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल है, उसमें भी हम देखेंगे, मगर अभी फिलहाल हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से एंजाइम्स जो है वो एक खास टेम्परेचर पे जो है वो वर्क करते हैं, और वो क्या टेम्परेचर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के दरमियान जो है ये एंजाइम जो है वो जो काम करेंगे इफेक्टिवली काम करेंगे। ठीक है, अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर इससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ये मैं एरो जो शो कर रहा हूँ इट मीन के बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये जो टेम्परेचर की रेंज है, या इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, इससे टेम्परेचर कम हो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो, तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, और वो जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, बल्कि एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव, या फिर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर, NATUR, डीनेचर यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अगर हाई टेम्परेचर हो। टेम्परेचर के लिए मैं TMP लिखूंगा कि अगर टेम्परेचर, शॉर्ट में टेम्परेचर के लिए TMP लिखूंगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम जो है डीनेचर हो जाएंगे। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने की जो है वो यूनिट है, तो इसमें हम ये करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं कि एंजाइम के लिए जो है एक ख़ास pH भी होती है, pH सेंसिटिव भी होते हैं, एक ख़ास pH पे ये काम करते हैं। ठीक है, pH हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH। तो इसकी सेंसिटिव टू pH होते हैं। ठीक है, एक खास रेंज होती है जहाँ पे, ठीक है, एक खास रेंज पे जो है काम करते हैं, रेंज ऑफ pH। ठीक है, एक खास रेंज पे काम करते हैं और उस पे जो है ये बेस्ट काम करते हैं, उससे बिलो जो है ये काम नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा pH एसिडिक हो तो भी काम नहीं करते, और बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो भी काम नहीं करते। इसी तरह से मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको दे दूं कि एंजाइम किस तरह से जो है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A है हमारे पास। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे A हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसी तरह B भी हमारे पास एक रिएक्टेंट है। ये दो रिएक्ट करेंगे, और इनके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी एक एंजाइम है, ENZYME एंजाइम, और वो क्या है जी, C। एंजाइम जो है वो C है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे AB। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो इस तरह से एंजाइम का क्या रोल है कि एंजाइम रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, बल्कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि हमारे पास जी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज जो है ये क्या है, ये शुगर है, ग्लूकोज भी शुगर है, ग्लैक्टोज भी शुगर है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये एंजाइम है, ये कोई खास एंजाइम है। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है इनको रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक एंजाइम हो, ठीक है जी, जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करे, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको हमने कहा। जब इनका रिएक्शन होगा तो किस तरह से होगा कि ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से जो है होगा आगे कि ये दोनों बाइंड हो जाएंगे एंजाइम के साथ। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और आगे जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट होगा हमारे पास मिल्क शुगर आ जाएगी, लैक्टोज। ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्रोडक्ट है लैक्टोज। एंजाइम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो केमिकली अनचेंज्ड है, वो अलग हो गया, ये आप देख सकते हैं। यानी एंजाइम ने क्या किया कि एंजाइम, और कौन सा एंजाइम था यहाँ पे इस केस में, लैक्टेज। लैक्टेज जो है वो अलग हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया लैक्टोज मिल्क शुगर, जो कि किससे बनी है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ने आपस में रिएक्ट किया। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे, इन्होंने रिएक्ट किया, और एंजाइम कौन सा था जी, लैक्टेज था। लैक्टेज की मौजूदगी में इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज को हम कहते हैं ये क्या है जी, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। ठीक है, और क्या है जी, लैक्टोज। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में होने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शन हैं उनको कैटलाइज करते हैं, उनकी स्पीड को जो है ये बढ़ाते हैं।